नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षिका और अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि इस चैनल में हम डिस्कस करते हैं डिफ़रेंट बीमारियाँ और डिफ़रेंट होम्योपैथिक मेडिसिन्स किस तरीके से उपयोगी होती हैं। बहुत से लोगों को आज भी नहीं पता है कि अगर उन्हें कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं, जहाँ वो उन्हें समझ नहीं आता कि हम अंग्रेज़ी दवा लें, होम्योपैथिक में क्या इसका इलाज है, क्या करें, देसी नुस्खे अपनाएँ। तो बहुत सी ऐसी जो एक्यूट कंप्लेंट है, क्रोनिक कंप्लेंट्स हैं, जहाँ पेशेंट को जानकारी नहीं है। उसी जानकारी को पेशेंट तक पहुँचने के लिए इस चैनल का माध्यम वो हम बनाना चाहते हैं। इस चैनल से लोग जान सकें कि होम्योपैथिक चिकित्सा में जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ये हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो उसमें होम्योपैथिक चिकित्सा बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए आपकी उन बीमारियों में आपको निजात पाने के लिए किस तरीके से उपयोगी है। सो आज का टॉपिक है, जैसे कि गर्मियों का सीज़न आ गया है, तो बहुत से पेशेंट्स में नोज़ ब्लीडिंग या नक्सीर फूटना या नाक से खून आने की दिक्कत देखी जाती है। सो ये किसी भी एज में हो सकती है, चाहे वो बच्चे हों या फिर किसी भी जेंडर में, या फिर फीमेल हो, या मेल हो या फिर बूढ़े हो या फिर मिडिल एज का हो, कोई एल्डरली पीपल हो या यंगर पीपल हैं, हमारे पास हर तरह के पेशेंट्स आते हैं और उनकी जो ये बीमारियाँ हैं उसमें होम्योपैथिक उपयोग देती है, इनको सहायक है उनके लिए। सो आज बात करेंगे नोज़ ब्लीडिंग के बारे में। तो नक्सीर फूलना एक ऐसी दिक्कत है जो आमतौर पे आपने भी कभी ना कभी फेस करी होगी, और या आपके घर में कोई ऐसा होगा जिससे जैसे ही गर्मियों का सीज़न आता है, या फिर विदाउट द रीज़न कई बार उनको जो है नोज़ से ब्लीडिंग होने लगती है। सो क्या-क्या कारण हो सकते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे और क्यों होता है ये? जैसे गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होता है तो बहुत से लोगों में ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो सबसे पहले नक्सीर फूटना, जो ब्लीडिंग होती है नोज़ से, तो कुछ पेशेंट में देखा है कि भई गर्मी आने लगी है, जैसे ही आप ये सर्द गर्म या ड्राइनेस का जो ये मौसम है, ये गर्म हवा चल रही है, तो देखा कि भई मेरे सुबह-सुबह मैंने देखा कि भई नोज़ से मुझे ब्लीडिंग हो रही है, खुरंट फॉर्म में हो सकती है, खुरंट हो सकते हैं, क्लॉट फॉर्म में हो सकती है, या फिर किसी को कंटीन्यूअसली हो जाती है कि कोई सुबह मुँह धोने जा रहा है तो उसको देखता है कि वो उसको जब वो वॉश कर रहा होता है तो उसको जो है ब्लीडिंग उसकी नोज़ से हो रही होती है। तो जो कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है। सबसे पहले नोज़ में जो ये ब्लीडिंग आपको दिखती है, ये होती है आपके कैपिलरीज़, वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई होती है, जो अंदर जो हमारा जो नेज़ल सेप्टम है, पैसेज है, तो वहाँ पर जो है रिच ऑफ द ब्लड सप्लाई है और कैपिलरीज़ हैं वहाँ पर। जो सबसे पतली-पतली जो नस की वो ब्लड की हमारी जो नलियाँ जिसे हम कह सकते हैं, पतली-पतली होती हैं, शाखाएँ सी, तो कैपिलरीज़ जिसे हम कहते हैं, वो जो है नेज़ल जो एरिया है वहाँ सप्लाई करती हैं। तो बहुत से लोग जो यहाँ पे एक एक एरिया होता है नोज़ के अंदर, लिटिल्स एरिया जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ ये बहुत ज़्यादा नाज़ुक होता है, और कुछ लोगों में यहाँ पे जो कैपिलरीज़ या रिच ऑफ द कैपिलरीज़ होती है, बहुत सारे गुच्छे होते हैं कैपिलरीज़ के, तो बहुत सारे लोगों में जब जो बहुत सारे लोग होते हैं, उन लोगों में देखा जाता है ये एरिया बहुत ज़्यादा वीक होता है, वीक स्पॉट होता है। तो कई बार आप देखते हैं, जनरली सबका ही होता है, बट कुछ लोगों में ओवर सेंसिटिव होता है, ओवर ही ज़्यादा उसको ब्लीडिंग वहाँ पर महसूस होती है। किस कारण से हो सकती है? कमज़ोरी, या किसी ने हल्का-सा भी अगर उसके हल्का-सा भी मार दिया और हल्का-सा भी उसको चोट सी लग गई, तो तुरंत उसकी वो ब्लीडिंग हो जाएगी, क्योंकि वो एरिया बहुत ज़्यादा नाज़ुक है, लिटिल्स एरिया। या फिर कुछ लोगों में अगर देखा जाता है कि कोई भी जैसे फ़ीवर हो गया, बहुत ज़्यादा खूनी मलेरिया, डेंगू, तो वहाँ पे भी पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो कभी भी क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस करा, साथ के साथ देखा गया कि उसे ये फ़ीवर हुआ उसके बाद से उसको कभी भी जैसे थोड़ा एक्सर्शन कर लिया, वो घूम लिया, लॉन्ग वॉक कर लिया, तो भी उसको ये जो है वहाँ उस एरिया से ब्लीडिंग होती है, तो देखता है कि नाक से खून आ गया है। तो कमज़ोरी के कारण भी हो सकता है, सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि गर्मी-सर्दी या फिर कोई ब्रेन से रिलेटेड ही आपके अगर ब्लीडिंग आ रही है तो वो ब्रेन से रिलेटेड हो। ये जो है इसको आप ज़रूर, अगर आपको बहुत टाइम से रह रही है तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, तो वो आपका डायग्नोसिस ज़रूर करेंगे कि वो रिलेटेड हो सकती है। अगर ब्रेन से रिलेटेड, अगर एल्डरली एज में मिल रहा है, उसको ब्रेन रिलेटेड इश्यूज़ भी आ रहे हैं, चक्कर भी आ रहे हैं, और
कोई कन्वर्जन्स आ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा हाई बीपी है, तो बीपी ज़रूर नापें। अगर आपको दिख रहा है कि लिटिल जो नोज़ है वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो सबसे पहले बीपी जो है उसका मेजर करना बहुत ज़रूरी है। वेपर नॉर्मल के साथ अगर है ब्लीडिंग तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हाई बीपी के साथ है तो ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें, बीपी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। नाउ शुगर के पेशेंट्स में भी देखा जाता है कमज़ोरी के कारण ये शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो गई है और वो कुछ भी काम कर रहा है, कमज़ोर महसूस कर रहा है, तो तब भी उसमें देखा जाता है कि पेशेंट को वहाँ उस एरिया से ब्लीडिंग होने लगती है, क्योंकि सबसे नाजुक एरिया होता है और तुरंत बता देता है कि जब ब्लीडिंग होने लगती है कोई ना कोई हमारे शरीर में कमज़ोरी महसूस है, या ये जो इंसान है उसको बहुत ज़्यादा वीकेंड है या उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, वो कमज़ोर है। तो बहुत से लोगों में नॉर्मली भी देखा जाता है हाई एल्टीट्यूड जो वो पहाड़ों वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे जो प्रेशर होता है, हवा का दबाव होता है, एल्टीट्यूड पे डिफरेंट प्रेशर होने के कारण भी पेशेंट को कई बार ये ब्लीडिंग देखी जाती है। बहुत से जिनको जनरल ये एपिस्टेक्सिस की प्रॉब्लम होती है जिन पेशेंट को, तो उनमें देखा जाता है जब वो पहाड़ों पे जाते हैं तो देखते हैं उनको ब्लीडिंग हो जाती है। सो इट इज़ अ नॉर्मल, बट उसका जो है मैनेजमेंट ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है। तो साथ के साथ बहुत सारे पेशेंट में क्या होता है, कैसे देखा जाता है कि मुझे नाक पे चोट लग गई थी, इंजरी या किसी ने घूसा मार दिया, तो इंजरी के कारण भी हो सकती है। एक कमजोरी मैंने कारण बताया, और फीमेल्स में एक कारण होता है विकैरियस मेंसेस। इंस्टेड ऑफ मेंसेस, मेंसेस के पहले हो सकती है फीमेल को नोज से ब्लीडिंग होना, या फिर मेंसेस नहीं हो रहा है उसकी जगह उसको नोज से ब्लीडिंग हो रही है, तो विकेरियस मेंसेस जो है उसमें भी ये एक तरह का स्टिक्सिस की दिक्कत है, वहाँ पे भी नोज ब्लीडिंग देखी जाती है। हाई बीपी बता दिया, एल्डरली एज में अगर बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, शुगर हाई है, तो उन पेशेंट में भी ये ब्लीडिंग की दिक्कत हो सकती है। सो बहुत सारे कारण है, कोई एक कारण नहीं है। डिहाइड्रेशन हो गया, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस, सन, जो हीट स्ट्रोक जैसी कंडीशन है, वहाँ पर भी देखी जाती है। पेशेंट को ब्लीडिंग हो गई, उससे बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो गया पेशेंट, बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा है, उसका जो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, पेशेंट को चक्कर सा महसूस हो रहा है साथ के साथ, तो वो एक मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, ज़रूर पेशेंट को दिखाएं। तो हीट के कारण बहुत एक्सट्रीम हीट पड़ रही है तो भी, तो जैसे कुछ मजदूरों में देखा जाता है कि अगर वो अपने सर को ढक के अगर धूप में काम, पहले तो अगर कोई ऐसा है तो आप उसे प्रेफर करें कि धूप में अगर काम करे तो हेलमेट प्रोवाइड करें, और जनरली अवॉइड करें जब बहुत ज़्यादा हीट है, तो उस दौरान काम को थोड़ा जो है टाइम पीरियड का ड्यूरेशन आप डिफर करें, बिकॉज यू कैन आल्सो मैनेज द शेड्यूल, बिकॉज समवंस लाइफ इज आल्सो इम्पोर्टेंट। सो काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दूसरों की लाइफ भी, तो ये ध्यान रखें, उसे हेलमेट प्रोवाइड करें, उसे टाइम टू टाइम पानी पिलाते रहें, ये ज़रूर करें। डिहाइड्रेशन या हीट स्ट्रोक या जैसी कंडीशन में ओवर हीटिंग के बाद बॉडी का, तो भी नोज से ब्लीडिंग हो सकती है। ये कुछ कारण हैं, और भी कारण होते हैं इस डिसीज से रिलेटेड। अगर है पेशेंट को नेजल पॉलिप्स की कंडीशन में, उसमें भी देखा जाता है। साइनस की कंडीशन है जिसको, तो वहाँ पे भी कई बार पेशेंट में ब्लीडिंग देखी जाती है, तो ये सब कारण हो सकते हैं। ना बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन। बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है, कोई एक मेडिसिन अगर हम कहें कि इस नाम से सिर्फ आप नोज ब्लीडिंग के लिए, बिल्कुल नहीं। होम्योपैथिक चिकित्सा इस बेसिस पे बिल्कुल काम नहीं करती है। हमारी जो चिकित्सा है ये काम करती है पेशेंट के इंडिविजुअल सिम्टम को लेके। अगर पेशेंट को इस तरीके का, जिस तरीके का सिम्टम डिफाइन हो रहा है, उस तरीके की हम उसे मेडिसिन देते हैं। बात करें हेमामेलिस, तो एक बहुत अच्छी दवा है। अगर आपको किसी भी तरह की ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें जैसे नोज में ब्लीडिंग हो रही है, एक्टिव ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। एक्टिव ब्लीडिंग जैसे कहीं इंजरी हुई है वहाँ पे से ब्लीडिंग हो रही है, चोट लग गई है वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उसमें नहीं। बल्कि जो पैसिव ब्लीडिंग होती है, जैसे कि मैंने बताया नेजल ब्लीडिंग हो गई, वहाँ से हो गई, तो इस तरीके की ब्लीडिंग है। और तो कफ के साथ भी कुछ ब्लीडिंग स्पॉट आ जाते हैं। ये जो ब्लीडिंग पाइल्स होती है, पाइल्स की जो ब्लीडिंग होती है, वो भी कैपिलरीज हैं या वेन्स जो है वहाँ से इकट्ठा, वेन्स की जो ब्लीडिंग होती है, वेरिकोज वेन आप देखते हैं, तो वहाँ पर जो ब्लीडिंग है, तो एक तरह का वेरिकोज वेन होता है पाइल्स में, तो वहाँ पे ब्लीडिंग है, तो पे भी हेमोमेलिस काम करती है। इसी तरीके से नेजल में जो एक पैसिव ब्लीडिंग है, एक्टिव ब्लीडिंग में होता है का एक अच्छी मेडिसिन है। जो मोटे थुलथुले बच्चे या औरतें हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जिन्हें परफ्यूम्स पसंद है, हाई क्लास जिनकी लाइफस्टाइल है कि उन्हें थोड़ा भी हीट बर्दाश्त नहीं है, पूरे दिन एसी में रहते हैं, सडन वो धूप में गए
तो चक्कर महसूस, सर दर्द, ये सब हो रहा है तो उनमें जो है, और फीमेल्स में या पेशेंट में ऐसा सिम्टम देखा जाता है जैसे ही वो मुंह धोएगा या कुछ खाएगा तो उसको ब्लीडिंग होने लगती है मुंह से। तो एमोनियम काफ़ी एक अच्छी दवा है मेनली, जो मुंह साफ करेगा। जैसे ही मुंह में पानी डालेगा मुंह पे तो वो उसको ब्लीडिंग होने लगेगी। मिलीफोलियम एक अच्छी दवा है, एक्टिव पैसिव दोनों ब्लीडिंग में बहुत अच्छा काम करती है मिलीफोलियम। अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है पेशेंट को, सबसे पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। उसमें ये डिपेंडेंट नहीं होना कि सिर्फ होम्योपैथिक दवा ले लेंगे। सबसे पहले अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है पेशेंट की तो आप इमरजेंसी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। ये एक सावधानी है, क्योंकि ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो जाता है तो पेशेंट कोलैप्स भी हो सकता है और ये डेथ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। और ये दवाइयाँ डॉक्टर के कंसल्ट में मेनली, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्लो ब्लीडिंग कभी हो जाती है तो मेक श्योर बहुत ब्लीडिंग है तो हमेशा डॉक्टर को दिखाएं। तो मेडिकोलियम किसी भी तरह एक्टिव पैसिव ब्लीडिंग है, चाहे नेजल ब्लीडिंग है, नाक से खून आ रहा है, या किसी जो फीमेल्स हैं उनमें देखा जाता है कि तो नाक से खून आ रहा है, कफ में कई बार स्पॉट्स आ जाते हैं पेशेंट को, तो मिलीफोलियम नेजल ब्लीडिंग की आल्सो अ गुड मेडिसिन फॉर किसी भी कारण से अगर आपको नेजल ब्लीडिंग है, एपिस्टेक्सिस की दिक्कत है तो उसमें एक अच्छी दवा साबित होती है। 30 पोटेंसी इज गुड फॉर स्टार्ट द ट्रीटमेंट बट अंडर द कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर। जब जहाँ पे टिंचर फॉर्म्स पेशेंट में देखा जाता है सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ दे रही है तो उस टाइम मिलीफोलियम जो है पेशेंट को देते हैं तो अच्छा आराम देती है। एक ब्लीडिंग को रोकने की एक अच्छी दवा होती है। नाउ करते हैं, जैसे ही ब्राइनिया है, ब्राइनिया उन पेशेंट में जिसमें पेशेंट को पेट का इशू रहता है, कब्ज रहती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ड्राइनेस है, पूरी उसके जो म्यूकस मेम्ब्रेन है या जो अंदर के मतलब आप देखते हैं पेशेंट बताता है कि ऐसा लगता है कि मुझे जो मल है वो भी इतना ज़्यादा हार्ड आता है, ऐसा लगता है सब कुछ बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया, गला ड्राई हो गया, टंग ड्राई हो गई है। तो एक्सट्रीम ड्राइनेस के कारण नाक में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील हो रही है तो वहाँ पे ब्राइनिया इफेक्टिव मेडिसिन है। विकैरस मेंसेस, अगर जैसे कि पीरियड्स की जगह अगर पेशेंट को देख, पेशेंट बता रहा है कि पीरियड से पहले मुझे ब्लीडिंग हुई है नाक से, तो वहाँ पर भी एक अच्छी दवा होती है। पोटेंसी इसकी बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के ही डॉक्टर के कंसल्ट में ही लेनी चाहिए। पेशेंट अपने आप से कोई भी दवा लेता है तब उसे वो दवा कई बार एग्रीवेटेड उसकी दिक्कत को बढ़ा सकती है, कुछ और सिम्टम कई बार पेशेंट हो जाते हैं अगर बिना डॉक्टर के कंसल्ट या चयन से वो दवा लेता है, क्योंकि पोटेंसी मैटर करती है। नाउ ये सब जो है मेडिसिन बहुत अच्छी दवा है, जो कि अगर आपको नोज ब्लीडिंग की दिक्कत है, और भी दवाएं हैं पेशेंट के सिम्टम के हिसाब से हम उसमें पेशेंट को ये दवा दे रहे हैं। और अगर पेशेंट को कमजोरी के कारण है, बहुत ज़्यादा वीकिंग हो गया, फीवर के बाद है, तो मेन हम मेक श्योर करते हैं कि पेशेंट की इम्यूनिटी को बढ़ाए। पेशेंट का अगर बहुत ज़्यादा एनीमिया लाइक कंडीशन है तो उनमें भी देखा जाता है कि कुछ भी वो हार्ड वर्किंग या काम करने लगेगा तो उसको ब्लीडिंग हो जाएगी। तो वहाँ पे हम साथ के साथ करते हैं पेशेंट को जो है उसका अगर वो वीक महसूस कर रहा है, उसका जो वाइटल फ्लूइड या जो उसकी एनर्जी लॉस हुआ है ड्यूरिंग द फीवर टाइप या क्रोनिक कोई बीमारी है, उसको हम रिस्टोर करें। तो पेशेंट का अगर एनीमिया है तो वो ठीक करते हैं। पेशेंट को डेफिशिएंसी है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, उसमें भी देखा जाता है पेशेंट को नेजल ब्लीडिंग होती है तो विटामिन B12 के लिए हम अच्छी डाइट अगर ले तो उससे भी आपका सिर्फ मैनेजमेंट हो सकता है। साथ के साथ होम्योपैथिक मेडिसिन तो है ही आपके, तो मेडिसिन तो आपके जो है आप यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर अगर कमज़ोरी के कारण है तो, या शुगर है या बीपी के कारण अगर है तो बीपी ज़रूर मापवाना है, शुगर ज़रूर आपको मेजर कराना है पहले जब आपको कोई ये कंडीशन हो रही है। और डॉक्टर से ज़रूर मिलना है, क्योंकि रूल आउट कॉज करना बहुत ज़रूरी है कि किस कारण से हो रही है। पेशेंट से हम जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं जब पेशेंट आता है हमारे पास कि ये किस कारण से आपको ये ब्लीडिंग हो रही है, कब से हो रही है, कितनी क्रोनिक कंडीशन है, फैमिली हिस्ट्री थी, ये सब पूछना होता है। तब हम रूल आउट कर पाते हैं कि किस कारण से पेशेंट को ये ब्लीडिंग हो सकती है, और उस हिसाब से जब पेशेंट के लिए मेडिसिन चूज़ करते हैं, उनसे इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो पेशेंट को जो रिलीफ मिलता है, उसकी जो रिकरेंस होती है वो देखते हैं हम बार बार नहीं होगी, और पेशेंट इस जो दिक्कत है उससे निजात पा सकते हैं। मेक श्योर कभी भी आपको ब्लीडिंग होती है तो उससे तो बीपी मेजर करना है और शुगर मेजर कराना है, और डॉक्टर के कंसल्ट
आपको ज़रूर लेना है, उसको अवॉइड नहीं करना। अगर धूप में जाने की वजह से हो गई है, आप समझ पा रहे हैं, उसमें भी आप सबसे पहले पेशेंट को हाइड्रेटेड करें, उसे बहुत ज़्यादा जो है पानी दें, ठंडा पानी पिलाएँ उसे, और ओआरएस वगैरह उसमें डाल के उसको पिलाएँ, और ठंडी जगह पे तुरंत उस पेशेंट को आप ले जाएँ और उसे रिलैक्स मोड में रखें। 3-4 दिन उसे रखना है, क्योंकि ओवर हीट हो जाती है बॉडी, तब भी पेशेंट के कोलैप्स लाइक कंडीशन या डेथ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है, तो उसे नज़रअंदाज ना करें। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसे वीडियो के लिए जुड़े रहें। अगर आपको एपिस्टेक्सिस से रिलेटेड इशू है, यू कैन कंसल्ट ऑनलाइन, और अपने केस के अकॉर्डिंग यू कैन ऑर्डर योर मेडिसिन। यू कैन गेट अ मेडिसिन फॉर योर, इफ़ यू आर अ ट्रैवलर हैं, आप माउंटेन्स पे जाते हैं, अगर माउंटेन्स पे जाने की वजह से जैसे हाई एल्टीट्यूड में हो जाती है, तो वहाँ भी दवा योग्य होती है, आप अपने साथ रख सकते हैं, होम्योपैथिक किट में रख सकते हैं, तो आप अपने साथ कुछ मेडिसिन ज़रूर रख सकते हैं। तो और जो डोज आपके लिए सूटेबल हो और हर एज के लिए सूटेबल हो, अपने साथ रखें। उस होम्योपैथिक किट को आप जो है ऑर्डर कर सकते हैं, ताकि उसमें सब दवाइयाँ हों। या फिर आप अपने अकॉर्डिंग, केस के अकॉर्डिंग, आपको ये दिक्कत बनी ही रहती है, हो जाती है पहाड़ों पे जाने से, तो भी आप जो है मेडिसिन केस के हिसाब से अपनी मंगा सकते हैं। सबसे पहले कंसल्टेशन ज़रूरी है। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।